श्री एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा आज हम बड़े लगन पूर्वक ध्यान पूर्वक आइए श्रवण करते हैं। एक बार पांडवों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परमपिता, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी होती है? इसकी क्या महिमा है? तब आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र बोले, ये हे राजा युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में परम कल्याणकारी एकादशी जो है उसका नाम है रमा। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नाम की एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ है, पापों का हरण करने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम के एक राजा हुए। वे बड़े ही विष्णु भगवान के भक्त थे, सत्य बोलने वाले थे। उनके यहाँ पर नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में प्रकट हुई, उसका नाम चंद्रभागा ही रखा गया। राजा ने शोभन नाम के राजकुमार के साथ अपनी बेटी का समय आने पर धूमधाम से विवाह कर दिया। एक समय की बात है, दामाद शोभन अपने ससुर के घर आए तो ससुर जी के यहाँ पर दशमी के दिन ही पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि कल एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। और जब दामाद जी ने सुना तो अपनी पत्नी चंद्रभागा से बोले, मैं तो बिना भोजन किए जीवित रह ही नहीं सकता, मैं क्या करूं? चंद्रभागा बोली, स्वामी जी, मेरे पिता के घर में तो हाथी घोड़े और पशु पक्षी भी अन्न और जल का आहार नहीं लेते, फिर आप अन्न और जल कैसे ले सकते हो? आपको तो व्रत करना ही पड़ेगा। आखिर में निश्चय किया, ठीक है, जब ऐसा नियम है तो व्रत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षुधा के कारण शोभन की हालत खराब होने लगी और रात्रि में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय होने से पहले उसका प्राणांत हो गया। अब राजा मुचकुंद ने काष्ठों से शोभन का अंतिम संस्कार आदि करवाया। चंद्रभागा पति की पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पे ही रहने लगी। रमा नाम की एकादशी के प्रभाव से शोभन यानी वो दामाद जिसकी मृत्यु हुई थी, वो मंद्राचल नाम के शिखर पर बड़ा श्रेष्ठ देवपुर नाम के नगर को उसने प्राप्त किया। और वह नगर इतना सुंदर था जो कुबेर के समान शोभायमान हो रहा था, कुबेर नगरी की भांति। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण आया जाया करते थे। वे तीर्थ यात्रा करते करते मंद्राचल पर्वत पर गए। वहां उन्होंने राजा के दामाद शोभन को देखा। राजा के दामाद को पहचान कर उसके समीप गए और दामाद जी ने भी पंडित जी को पहचान लिया तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ खड़े होकर सम्मान किया, प्रणाम किया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, उनकी कुशल क्षेम पूछी। सोम शर्मा बोले, हमारी तो सब कुशल है, पर ये तो बताओ, इतने सुंदर नगर में तुम कैसे आए? तुम्हारी तो मृत्यु हो चुकी थी, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हो गई? शोभन बोले, भगवान, ये सब एकादशी के व्रत का प्रभाव है। मैंने बिना श्रद्धा के एकादशी किया, तब मुझे इतना श्रेष्ठ नगर मिला है। श्रद्धा युक्त करता तो ना जाने क्या होता, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने बिना श्रद्धा के व्रत किया था, इसलिए नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप जाओ और मेरी पत्नी को सारी बातें बताना। शोभन की बात सुनकर के वे सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण राजा मुचकुंद की नगरी में आए और उस शोभन की पत्नी चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत सुनाया कि अश्रद्धा से व्रत करने से भी तुम्हारा पति मंद्राचल पर्वत के ऊपर बहुत सुंदर नगरी का राजा बना हुआ है, तुम्हें स्मरण कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, इंद्रपुरी के समान उनकी सभा है। अरे ब्राह्मण देवता, फिर मुझे भी मेरे पति के दर्शन कराओ, मुझे भी वहाँ लेकर के चलो। मैं अपने पुण्य के प्रभाव से उनके नगर को सदा सदा के लिए अचल बना दूंगी, स्थिर बना दूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन,
चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण उस चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के निकट गए। वहाँ वामदेव मुनि का आश्रम था, तो पहले ऋषि के आश्रम पर गए। ऋषि की सेवा करने से ऋषि ने आशीर्वाद दिया और चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य शरीर प्राप्त करके वो पति के नगर में पहुंच गई। अपनी पत्नी को आया हुआ देख करके शोभन को अपार प्रसन्नता हुई और सिंहासन पर अपने वाम भाग में अपनी प्रियतमा को बैठाया और तब अपने पति को प्रणाम करती हुई चंद्रभागा बोली, स्वामी, जब मैं 8 वर्ष की थी ना, तब से ही मैं एकादशी कर रही हूं और मैं संकल्प करती हूं कि मैंने जो पुण्य एकत्रित किया है उसके प्रभाव से आपका राज्य अखंड हो जाए, कल्प के अंत तक आपका राज्य स्थिर रहे और वैभव से समृद्धशाली रहे। इस प्रकार रमा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा आभूषणों से विभूषित होकर के पति के साथ मंदराचल पर्वत पर विराजमान है। हे राजन युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाई है। ये चिंतामणि के समान, कामधेनु के समान मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। दोनों पक्ष की एकादशी में कोई भेद नहीं है। जैसे गाय चाहे सफेद हो चाहे काली, लेकिन दूध तो एक जैसा ही होता है। इसी प्रकार से चाहे एकादशी कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, जो इसका व्रत करता है वो पापों से मुक्त होकर विष्णु के धाम में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार से एकादशी की कथा सुनाई। आपको यह कथा पसंद आई हो तो जरूर और लोगों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी कार्तिक के दिव्य माह में इस रमा नाम की एकादशी की कथा सुन करके उनका जीवन सफल हो जाए। बोले एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, बोले श्री कार्तिक मास की जय।